9 सैनिक को फांसी की सजा कतर के द्वारा सुनाई गई है। कतर में फांसी की सजा पाने वाले पूर्व भारतीय सैनिकों पर क्या क्या आरोप लगे हैं, आइए इस खबर में हम लोग जानते हैं। कतर प्रशासन ने अप्रैल में दावा किया था कि उसके पास इजराइल के लिए जासूस किए जाने की सबूत भी मौजूद हैं। 9 सैनिकों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ बरामद किया गया। इन आरोपों को भारत ने खारिज किया है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस खबर ने भारत को चिंता में डाल दिया है और विदेश मंत्रालय का कहना है कि वह इस सजा के खिलाफ अपील करेगा। मंत्रालय ने कहा कि कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं और कतर सरकार के सामने भी मुद्दे उठाए जाएंगे। तो इन 9 सैनिकों को बीते साल अगस्त से ही दोहा में एकांतवास में रखा जा रहा है। कतर की अथॉरिटीज का आरोप है कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जो वहां एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि 9 सैनिकों, उनके परिवार और भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। इन 9 सैनिकों की बेल अर्जियां को कई बार खारिज किया जा चुका है। अब निचली अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया है और भारत सरकार ने इस पर गहरी निराशा जाहिर की है। ये सभी नौसैनिक अधिकारी कतर की ही एक निजी कंपनी दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस के लिए काम कर रहे थे। यह निजी कंपनी कतर के सैन्य बलों को ट्रेनिंग समेत कई सेवाएं देती है। इस मामले में भारतीय नौसैनिकों के अलावा कतर के भी 2 लोग पर केस चल रहा है। इनमें ओमान एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी खामिस अल आजमी भी शामिल है, जो इस कंपनी के सीईओ के तौर पर काम कर रहे थे। कतर प्रशासन ने अप्रैल में दावा किया था कि उसके पास इजराइल के लिए जासूस किए जाने के सबूत भी मौजूद हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बरामद किया गया है। हालांकि इन आरोपों को नौसैनिकों ने सिरे से खारिज किया है। इस मामले में भारत सरकार ने दखल दिया था और फिर मई के बाद से ही 9 सैनिकों से संपर्क करने की परमिशन मिली थी। तब से ही भारत सरकार पूर्व 9 सैनिकों को कानूनी सेवाएं भी दे रही थी। इसके अलावा दूतावास के कर्मचारियों की मदद से पूर्व अफसरों की परिजनों की भी बात होती रही है। अब एक बार फिर विदेश मंत्रालय ने पूरी मदद की बात कही है। कतर की अदालत के फैसले के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें शुरुआती जानकारी मिली है कि कतर की निचली अदालत ने अल दाहरा कंपनी से जुड़े 8 पूर्व नौसैनिकों के खिलाफ फैसला दिया है। हम मौत की सजा से गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के लोगों और लीगल टीम से भी संपर्क में हैं। सभी कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। हम इस मामले में पूरी तरह कानूनी और राजनयिक मदद करते रहेंगे। इसके अलावा कतर सरकार के समक्ष भी यह मसला उठाया जाएगा। कतर में जिन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उनमें नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, दूसरा है कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, तीसरा कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला और कमांडर संजीव गुप्ता, नौसैनिक रागेश हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।